हेलो, आप लोगों का टारगेट कोचिंग में स्वागत है। टारगेट कोचिंग ऑफिस और को स्वागत है। देखिए, आप लोगों को यानी प्रतिशत टॉपिक है, पार्ट 3 है आज का। प्रतिशत, जैसा कि मैं पहले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ प्रतिशत के बारे में कि परसेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे आपका बताया गया था 50% का मान कितना होता है, 25% का मान कितना होता है। जैसे 50% का 1/2 बताया था और आपका 25% का 1/4 बताया था। इसी प्रकार से आपके प्रतिशत में होता है। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पहले क्वेश्चन में देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182 है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा। ऑप्शन दे दिए 354, दूसरा है आपका 350, तीसरा है आपका 360 और चौथा है आपका 380। देखो, ये क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन मार्क का 52% 182 है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना सॉल्व करते समय। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स मान सकते हैं। का मतलब होता है गुणा 52 यानी 52% हटाएंगे तो बटे में आएगा 100 और 182 इतना आ गया। अगर हम 13 से काटें तो देखो 13 चौको 52, 13 से इसको काटेंगे 13 कम 13 कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, 13 चौको 52 14 आ गया। 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो x गुणे 2 बराबर बटे 200 100 बटे 7, ये कट गया आपका। अब देखो, अगर इसको करेंगे तो 2 से काटा 2 एकम 2, इसमें आ गया 50, तो x बराबर ये 50 वहां जाएगा तो 7 गुणे 50 तो कितना हो जाएगा, 7 पना 35 350। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शनल आपका सही है। कौन सा ऑप्शनल सही है, बी ऑप्शनल आपका सही है। ठीक है, रेडी। जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों का। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, जैसे आपको दे दिया जाए कि 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इनका मान क्या होगा। ऑप्शन है 976, दूसरा ऑप्शन है 756, तीसरा ऑप्शन है आपका 252 और चौथा ऑप्शन है 332। ये है आपका प्रतिशत का सवाल। तो देखो, ये अभी आपके नॉर्मल है, यानी कहने का मतलब वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सरलीकरण जैसे पढ़ते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता भी है, ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आता है। ये नहीं कहते कि ऐसे सेम आएगा, पर ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो देखो, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 560 1260 लिखा है तो 1260 का मतलब गुणा होगा। अब 33 सही 1/3 का मान, यानी 3 का गुणा 33 में, तो 3 का गुणा 33 में 99 99 100 100/3। अब इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। प्लस 755 का मतलब गुणा 80% का मतलब 80/100। तो देखो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 3 से काटा इसको, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 0 420 प्लस 755, 2 से काट लो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 4 का गुणा इसमें तो 4 4 पंचे 20 की 2, 4 2 6 604।
अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 4 2 6 4 10 1024 कितना आएगा, कहीं गलत हो रहा है क्या? 1024 बेटा इसका ऑप्शन है, ये यहाँ कर लेना 1024 ऑप्शन है आपका 1024। ठीक है, गलत लिख दिया था, किसी और का लिख दिया था मैंने 1024, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% कितना, यानी इन सभी का वैल्यू निकालना है, यानी मान निकालना है। ऑप्शन में दिया 976 756 1024 332। तो मैंने क्या किया, 1260 का मतलब गुणा होता है 33 सही 1/3 का मतलब 100/3, प्रतिशत का हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, 755 लिखा है तो 755 लिख देंगे, का मतलब गुणा 80/100। अब देखो एक जीरो से ये जीरो काटा, 2 से काटा 2 चौको 8 2 पंचे 10, 5 से काटा 151 आया, 151 का 4 में गुणा 604। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, बचा 3, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 चौको 12 3 दूनी 6 0, 420 बचा, 420 में 604 जोड़ेंगे तो 1024 आएगा, ये आपका मान है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन तीसरा है आपका। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा है आपका 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 ये दिया गया है आपको। अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ 540 का मतलब गुणा 75%, अगर 75% का डायरेक्ट मान लिखे तो 3/4 होता है, कितना होता है 3/4 75%। कैसे होता है तो देखो ये भी देख लो, जैसे 75% लिखा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 25 से काटो 25 दिया 75, 25 चौको 100 यानी 3/4, इस प्रकार से होगा। फिर देखो का लिखा है तो बेटा गुणा हो गया, 5 सही बटे में तो भिन्न में बदल लो, 5 एकम 5 5 2 7 7/5 का मतलब गुणा 2/3। अब देखो इनको काट लो, 4 से काटा 4 एकम 4 14 हुआ, 4 × 12 4 × 5 20 135 आ गया। फिर अपन ने 5 से काटा इसको तो 5 दूनी 10 5 7 35, फिर 3 से काट लो 3 9 27, तो कितना आ गया 9 × 3 × 7 × 2, तो देखो कितना हो जाएगा इसका 7 × 21 21 दिया, सॉरी 7 × 21 21 नंबर 189 189 × 2 कितना होगा, 2 9 18 की 8 1 से 2 8 16 1 17 2 1 3 378, कितना हो जाएगा 378, ये आपका आंसर, तीसरा ये आपका आंसर है। अब अगला देखें, अगला क्वेश्चन आपका चौथा, देखो जैसे चौथा दे दिया गया है आपका, चौथा आपका क्वेश्चन है 80 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 24। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 3/10, बी 3/17, सी 1, डी 2। तो देखो मुझे तो ऐसा मुझे करना हो ना, आपको समझाना ना हो तो मैं तुरंत कर सकता ऐसे सवालों को। देखो इसका आंसर अगर अपन देखे जाए तो आपका 1 होता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि 1 होता है कि देखो 30% को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 0 से 0 दोनों कट जाएंगे, 3 8 24 बचेगा, 8 3 24, 24 से 24 चला गया तो कितना बचा 1, 24 से कम 24 चला नहीं जाएगा, सॉरी भाग देंगे, 24 का भाग 24 में तो 24 से कम 24 बचेगा। तो देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे, जैसे 80 लिखा है का मतलब गुणा हो गया, 30% का मतलब होता है 3/10 बटे क्वेश्चन मार्क लगा है तो देखो ये बटे में है तो इस तरफ जाएगा गुणे में 24, और गुणे क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख सकते हैं। अब देखो काटेंगे तो 0 से 0 काटा, 3 से काटा 3 8 24, 8 से काटा 8 एकम 8, तो 1 बराबर x यानी x बराबर 1, ये आपका आंसर। समझ में आया, इतना हो जाएगा आपका आंसर। 80 का 30% बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 24। तो ऑप्शन दिया गया 3/10 3/17 1 2, तो हमने क्या किया 80 का 80 लिखा, का मतलब गुणा
और ये 30% का मैंने 3/10 क्यों लिखा है? देखो बेटा 30% का मतलब 100 होता है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा 3/10, तो मैंने डायरेक्ट 3/10 लिख दिया बराबर 24 लिखा है, गुणे क्वेश्चन मार्क है या बटे में तो वहां जाएगा गुणे में, तो x लिख दिया क्वेश्चन मार्क की जगह। काटा 3 8 की 24 है, 8 से 8 कम 8, 1 बराबर x यानी x बराबर 1, आपका सी ऑप्शन सही। फिर इसके बाद बात करें 5वां क्वेश्चन। अब देखो यहां से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 नंबर का, कहा गया है कि किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह 133.33% बन जाता है, तो वह संख्या क्या थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल है 360, दूसरा है आपका 480, तीसरा है आपका 300 और चौथा है आपका 600। ये आपके ऑप्शनल है। तो बेटा अगर देखो सवाल इस प्रकार का है, सवाल ये आपके ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं एग्जाम में और आप लोग देख भी सकते हो इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए तो देखो आपको पता है कि कैसे करेंगे इन सवालों को। तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला था, मैंने प्रतिशत का पूरा टॉपिक डाला है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं कि इनके मान कैसे निकाले जाते हैं। जैसे अपना लिखा है 133.33%, ये लिखा है, तो क्या मैं 133% को ऐसा लिख सकता हूँ 100%, क्योंकि प्रतिशत में है ये, तो प्रतिशत का प्रतिशत ही लिखूंगा, प्लस लगाया, अब 33.33% लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा ना 133। तो देखो बेटा मैंने मान पहले निकालना बता दिया था, देखो 100% का मान 1 होगा, प्लस 33.33% का मान 1/3 होगा। आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताऊंगा कि इस प्रकार से होगा कि देखो 100% लिखा है, तो 100% का प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, तो 100 से 100 काटेंगे तो एक ही बार कटेगा, इस प्रकार से होगा। अब 33.33%, देखो 1/3 इनके मान आपको याद करने पड़ेंगे, निकाले हैं, निकाल के बताए हैं, पर जैसे आप जैसे डायरेक्ट मान आ जाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। पिछला वाला है पार्ट 2 में डाला है, देख सकते हैं। तो देखो जैसे आपको 1/3 है, इसको प्रतिशत में बनाना है तो क्या करेंगे 100 करेंगे, अब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 3 तिरका 9, फिर 1 बचा 3 तिरका 9, फिर 1 बचा 3 तिरका 9, दशमलव लगाएंगे भाग नहीं जाएगा, 3 तिरका 9 फिर 3 तिरका 9, तो देखो यही आएगा 33.33%। तो ये किसका मान है 1/3 का। ठीक है, किसका मान है 1/3 का। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लोगे तो 4/3 आएगा। तो देखो जब आपकी संख्या 3 थी तो कितनी हो गई 4 हो गई, कितनी हो गई आपकी संख्या 4 हो गई। ठीक है ना, जब आपकी संख्या 3 थी कितनी हो गई 4 हो गई, कितनी बढ़ी आपकी 1 बढ़ी, और जो 1 बढ़ी है वो कितनी है आपकी 120 है, कितनी है 120 है। जब 1 बराबर 120 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 120, 0 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 360, कितनी हो जाएगी 360 संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 360 संख्या। ये आपकी पहले की संख्या है और ये आपकी बाद की संख्या है। तो हमें पहले की संख्या निकालनी है कि संख्या क्या थी, जब इतना जोड़ दिया जाता है तो संख्या कितनी बन जाती है। तो देखो मैंने क्या किया 133.33% का मान निकाला, कैसे तोड़ेंगे तो देखो ये 100 प्लस 33.33% लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 133.33% ही आएगा। अब देखो 100% का मान 1 होता है और 33.33% का मान 1/3 होता है, पिछला वाला वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने कहा इसके नीचे 1 मान के भिन्न सॉल्व की इसकी, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा 4/3।
जब आपकी भिन्नति 3 तो बढ़ के कितनी हो गई 4। कितनी की बढ़ोतरी भाई 3 से 4 में 1 की बढ़ोतरी भाई, या कह दो 4 में से 3 गई 1 बचा। 1 बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। जब 1 बराबर 120 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 360, क्योंकि 3 के साथ में किसका गुणा कराएंगे 120 का। ये आपका आंसर है। समझ में आया। अब देखो आगे देखें, थोड़ी सर्दी हो गई है, तो देखो आगे का क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है, 3000 जोड़ा जाता है तो 211.11% बन जाती है। तो वह संख्या 2420, गलत लिख दिया भैया, 3000 बन जाती है। तो आगे क्या है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो समझो, ऑप्शन लिखें। ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन है आपका पहला 5700, दूसरा आपका 2700, और तीसरा है आपका 6000, और चौथा है आपका 4500। ये आपकी दी गई। तो देखो इसको करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो हमने सॉल्व किया। देखो यही देखेंगे प्रतिशत कितना दिया गया 211.11, 211.11%। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 200 प्लस 11.11%, यानी 1% लिख सकता है। ऐसा प्रतिशत में है तो यहाँ भी प्रतिशत लगेगा। अब देखो 200 का मान होता है 2, कहोगे कैसे, क्योंकि देखो 200% लिखा है तो 200% हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 0 से 0 कट गए, क्या बचा 2 बचा, 2 लिख दिया। और पिछले बार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले बार यानी वीडियो में मैंने इनकी सभी की वैल्यू निकलवाई है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। 11.11% का मतलब होता है 1/9। कितना होता है 1/9। तो देखो इनको सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 1 19/9। तो आप यहाँ चेक करोगे, देखो जब आपकी संख्या 9 थी तो बढ़कर कितनी हो गई 19। कितने की बढ़ोतरी हुई भैया 10 की। वो 10 बराबर कितना है आपका 3000 है। कितना है 3000 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3000 बटे 3000, चाहे से कर लो। देखो 9 से 10 में कितनी की बढ़ोतरी भाई 10 की भाई। कितने 10 बराबर कितना है 3000 है, तो ये 0 से 0 कटे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। जब 1 बराबर 300 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 300 का गुणा कराएंगे तो 9 की 2700, कितना हो जाएगा 9 की 2700। ये आपका आंसर है बी ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम, ठीक है आगे बढ़े। देखो अगला देखा जाए, क्वेश्चन अगला है आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन दिया गया, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 8.33% कम किया जाता है, कम किया जाता है तो वह संख्या 2420 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। कितना है 2640, 2520
और आपका 2460 और दूसरा है 2240। ये है आपका क्वेश्चन। तो आप लोग देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। हो गया सॉल्व? देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कितना दिया गया है 8.33। सॉल्व करेंगे कितना है आपका 8.33%। तो देखो भैया इसका मान होता है 1/12। जब आपको मान याद होंगे इनके तभी बनेंगे आपसे। 1/12 होता है। तो देखो कितनी थी, 12 थी, और उसमें कितना कम किया गया आपका 1 कम किया गया। तो 1 कम करने पर कितनी बन जाएगी आपकी 11 बन जाएगी। जो कम की गई है वो संख्या कितनी है आपकी 2420 है। कितनी है 2420, यानी 8.33% का मान 1/12 होता है। कह रहा इतना कम किया जाए, यानी 12 में 1 कम कर दिया जाए, 12 में 1 कम कर दिया जाए तो कितना बचेगा 11 बचेगा। 11 बराबर कितना है आपका 2420 है। अब देखो इसमें भाग लगा लो, 11 बराबर कितना है, 11 बराबर आपका है 2420, भाग लगाएंगे यानी 11 बराबर 2420 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2420/11। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा। 1 बराबर 220 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो करेंगे 0, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, 2 26, 2640 हो जाएगा। ये ऑप्शनल सही है। देखो क्या किया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 8.33% कम कर दिया, उसी संख्या में 33% करना है, तो इसका मान कितना होता है 8.33% का 1/12 होता है। ये आपकी पहले की संख्या है। अगर 12 कम कर देंगे तो कितनी संख्या बन जाएगी 11 बन जाएगी। यानी 12 में से कितना कम करना है 1 कम करना है, तो कितनी बन गई 11। 11 बराबर कितना है 2420 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2420/11। तो 1 भाग देंगे तो कितना आएगा 220 आएगा। जब 1 बराबर 220 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 2640। ये आपका आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में उसी का 58.33% घटाया जाए तो 640 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखो ज्ञात करेंगे तो पहला ऑप्शन है 1356, दूसरा है 1635, तीसरा है आपका 1536 और चौथा है आपका 1436। ये है आपका क्वेश्चन, देख लो इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो देख लो सॉल्व करेंगे किस प्रकार से करेंगे। तो आपको पता है मान कितना दिया गया 58.33% ये दिया गया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 50 + 8.33%। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रतिशत में तो प्रतिशत में रहेगा। 50% की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/12, इतनी ही होगी 8.33%। अभी निकला आया था पहले वाले सवाल, जस्ट पहले वाले सवाल में 8.33% कम किया था। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 2 का भाग देंगे 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 7/12। जब आपकी पहली संख्या कितनी थी 12 थी, उसमें हमें क्या करना है 7 कम करना है, तो कितनी बच जाएगी 12 में से 7 नहीं बचेगी 5। ये 5 किसके बराबर है आपके
कितने के 640 के बराबर है। किसके बराबर 640 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे, 5 का 5, कितना बचा 1 बचा, 14 होगा, 5 दूनी 10, 5 40, कितना आ जाएगा 128। जब आपका 1 बराबर 128 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो गुणा कराएंगे, 12 8 96, 6 9 हाथ से 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 3 कितना बचा 3 बचा, 12 3 15, 1536। यही आपका आंसर है 1536। तो दोबारा समझ लो, आपको कितना दिया गया 58.33%। तो 58.33% की इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। देखो 50%, देखो इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं होती है, अगर डायरेक्ट करना है तो 7/12 याद रख सकते हो, पर नहीं ऐसे करना है तो कैसे करोगे। तो इसको देखो, इसका आधार क्या बनाएंगे, इसका आधार 50 बनाएंगे तो 50 हो गया, 50%, 50 में कितना जोड़ दें 8.33% जोड़ देंगे तो 58.33% हो जाएगा। 50% की वैल्यू कैसी निकाली मैंने, देखो बता चुका हूँ मैं। 50% का मतलब क्या होता है 50/100। इसको रखेंगे तो 1 से 1 कटा, 5 दूनी 10, 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 तो 1/2 लिख दिया। 8.33% का मान होता है 1/12। इन दोनों का एलसीएम लिया 12, 6 1 + 1 यानी 7/12। जब आपकी संख्या 12 थी तो 7 कम होने पर कितनी बच गई 5। क्यों कम किया, देखो यहाँ लिखा है कि उसी संख्या में घटाया जाए। किस संख्या में, जो संख्या आपने मान ली है। जैसे ये 7/12 आया, मैंने संख्या क्या मान ली 12 मान ली, तो 12 में ही घटाएंगे इसको, कितना घटाएंगे 7 को, तो कितना बचेगा 5। 5 बराबर कितना हो गया 640, तो 1 बराबर 128, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 1536। ये आपका आंसर है। अब बाकी आपका यानी ये पार्ट 3 है, आपका पार्ट 4 कल आएगा आपका।